केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार राज्य। यह जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, अंकों का क्या विस्तृत विभाजन है, क्योंकि शारीरिक दक्षता परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के आधार पर आपका चयन होगा इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप 14 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के डिटेल पर। यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। जो कैंडिडेट लिखित एग्जाम में 30% अंक से ज्यादा लाता है उनको शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। और इसमें सबसे पहले दौड़ होगा, उसके बाद गोला फेंक और ऊंची कूद। 3 चरण में होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट। पहला आप देखेंगे तो जो दौड़ होगा वो 50 अंक का होगा और गोला फेंक 25 अंक का और ऊंची कूद यहाँ आप देखेंगे तीसरा दिया हुआ है, ऊंची कूद होगा 25 अंक का। इसमें अंकों का विस्तृत विभाजन किया गया है। जैसे हम इसमें देखेंगे महिला और पुरुष में अलग अलग है। पुरुष को 1600 मीटर 1600 मीटर दौड़ना होगा और महिलाओं को 1000 मीटर दौड़ना होगा। यहाँ देख सकते 1 किलोमीटर, यहाँ 1.6 किलोमीटर। आपको सबसे ज़्यादा 50 अंक लाने के लिए 5 मिनट में 1600 मीटर को दौड़ना होगा। देख सकते हैं तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अगर 6 मिनट से ज़्यादा समय हो जाता है आपको 1600 मीटर को दौड़ने में तो आपको असफल घोषित किए जाएंगे। आपको ज़्यादा अंक लाने के लिए 5 मिनट में पूरा करना होगा 1600 मीटर के दौड़ को। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड तक पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह आप 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ 6 मिनट में पूरा करते हैं तब भी आपको 20 अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर 6 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। महिलाओं में 1 किलोमीटर को 50 अंक प्रदान करने के लिए 4 मिनट का समय रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं और अधिकतम यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट। अगर कोई महिला कैंडिडेट 5 मिनट में 1 किलोमीटर को दौड़ता है तो उन्हें 20 अंक प्रदान किए जाएंगे जो कि न्यूनतम है। यहाँ और अंकों का विस्तृत विभाजन आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं गोला फेंक। गोला फेंक में क्या क्या रखा गया है यहाँ आप देखेंगे। दूसरा चरण में अधिकतम इसमें 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 25 अंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 16 पाउंड का गोला होगा। देख सकते हैं 16 पाउंड यहाँ लिखा हुआ है। आपको 16 फीट ही फेंकने होंगे। 16 फीट देख सकते हैं यहाँ आपको 16 फीट फेंकना है यहाँ दिया हुआ है। हालांकि यहाँ देखेंगे ये 16 फीट सबसे न्यूनतम है। 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको सबसे कम 9 अंक प्रदान किए जाएंगे। 25 अंक है इसमें। आपको पूरे 25 अंक लाने के लिए आपको 20 फीट की दूरी में गोला फेंकना होगा। देख सकते हैं 25 अंक लाने के लिए आपको 20 फीट की दूरी में फेंकना होगा। अगर आप 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तब आपको 21 अंक, 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट 18-19 के बीच रहता है तो आपको 17 अंक और 17-18 के बीच रहता है तो आपको 13 अंक। अगर 16-17 के बीच रहता है आप जो गोला फेंकेंगे वो तो आपको 9 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो है सभी वर्ग के पुरुषों के लिए। यहाँ बताया गया है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है महिलाओं के लिए सभी कोटि के। यहाँ देख सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट न्यूनतम रखा गया है। आपको पूरा 25 अंक लाने के लिए आपको 16 फीट से ज़्यादा की दूरी पर फेंकना होगा गोला को। देख सकते हैं आप यहाँ 16 फीट से ज़्यादा दूरी आपको फेंकने होंगे। अगर आप 15 से 16 फीट के मध्य फेंकते हैं गोला को तो आपको 21 अंक प्रदान किए जाएंगे महिला कैंडिडेट को। अगर 14 से 15 फीट के बीच रहता है तो कितना प्रदान किए जाएंगे? 17 अंक प्रदान किए जाएंगे। हाँ आप देख सकते हैं। यदि 13 फीट से ज़्यादा हो जाता है और 14 फीट तक रहता है, 13-14 के बीच रहता है, आप जो गोला फेंकते हैं वो तो आपको 13 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप 12 फीट और 13 फीट के मध्य फेंकते हैं आपको न्यूनतम 12 फीट तो फेंकना ही है 9 अंक लाने के लिए कम से कम। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर अपना चयन सुनिश्चित करें। यहाँ देख सकते हैं 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को
असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ अयोग्य घोषित किया जाएगा ऐसा नहीं कहा गया है, असफल कहा गया है, क्योंकि आपको इसी के आधार पर आपका चयन होगा। आप जितना ज़्यादा अंक लाएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और आपका चयन इसी के आधार पर होना है। यहाँ देखेंगे आप तो लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना है, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंडों में कोई छूट इसमें नहीं दी गई है। यहाँ आप एक और लाइन देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक है, अर्थात क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाई है और पहले होगा लिखित परीक्षा। आपका जो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी आपका बाद में होगा और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। इसके बाद हमने 2 को देख लिया, 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों में और गोला फेंक देख लिया 16 पाउंड का, महिलाओं का भी हमने देखा। इसके बाद देखते हैं ऊंची कूद का। अधिकतम इसमें आप देखेंगे तो 25 अंक रखा गया है ऊंची कूद में। इसमें 3 ही इवेंट रखे गए हैं, आप ध्यान देंगे। इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना ऊंचाई रखा गया है, न्यूनतम रखा गया है 4 फीट। 4 फीट अगर आप 4 फीट की ऊंचाई को कूद लेते हैं, पार कर लेते हैं तो आपको न्यूनतम 13 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर 5 फीट की ऊंचाई को आप पार कर लेते हैं तब आपको इसमें 25 अंक प्रदान किए जाएंगे, जो कि पूरा है। अगर 4 फीट 4 इंच हो जाता है तो आपको 17 अंक। इसी तरह 4 फीट 8 इंच हो जाता है तो आपको 21 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ अंकों का पूरा विस्तृत विभाजन कर दिया गया है कि आपको इतना फीट में, इतना इंच में इतना अंक मिलेगा। यहाँ भी आपको देख सकते हैं 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जा रहा है, आपको असफल घोषित किया जा रहा है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है सभी कोटि के महिलाओं के लिए। महिलाओं को न्यूनतम 3 फीट की ऊंचाई को पार करना होगा। 3 फीट में आपको 13 अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम आपके लिए रखा गया है 4 फीट। 4 फीट में आपका 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ 3 फीट 4 इंच में आपको 17 अंक प्रदान किए जाएंगे और 3 फीट 8 इंच में यहाँ 21 अंक प्रदान किए जाएंगे महिला अभ्यर्थियों को सभी कोटि के। यहाँ आप देखेंगे तो 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अयोग्य नहीं है, असफल है, यहाँ बताया गया है। नियमित समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंचे कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। वो दौड़ लेता है, अगर वो गोला फेंक ऊंची कूद में भाग नहीं लेता है तो उसे असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, कहा गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक या ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके प्रदान किए जाएंगे। देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। आपको इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं और बिहार में पुलिस का पोस्ट आप ले सकते हैं।